वैसे आप भी मुबारकबाद दे दें हमारे भाई जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब को। दौलत मुश्तरका ने उन्हें एक्सेस टू जस्टिस एक्सीलेंस अवार्ड दिया उनकी वजारत को। मैं मुबारकबाद बिल्कुल दूंगा, बगलगीर हुई है जब असेंबली में जब पिछली एक रिपोर्ट भी इसी फोरम की है। अच्छा। 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से, तो उसको भी इन्हें मनोमान मानना चाहिए। नहीं अकील मलिक साहब कहेंगे आवाज नहीं आ रही मुझे नहीं, वो मानेंगे नहीं आ रही, वो नहीं, उनको आवाज नहीं आ रही, उस पे नहीं आ रही। वो कहते इसकी मिठाई सही आप दे दें, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। दोनों अच्छी चीजें, दोनों में से अच्छे अच्छे पॉइंट्स देखें और दोनों का क्रेडिट ले। जो इस मामलात सिस्टम की इस्लाहात होने वाली है 8 फरवरी के हवाले से, उसको भी देखें। वैसे अकील मलिक साहब, हमारे जो भाई उमैर न्याजी साहब हैं, वो इतने मुस्तकिल मिजाज शख्सियत है कि उनको आप पे एतबार नहीं है। वो अभी भी ना बड़े फूक फूक के चल रहे हैं। नहीं तो मैंने उन्हें खुलम खुला मुबारकबाद दी है कि कबूल करें। उन्होंने कहा बस ठीक है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। वो अदालत पे रिलाय कर रहे हैं। ਤੁਹਾਡਾ एतबार कोई नहीं उन्होंने कि ਤੁਹਾਡਾ कोई पता नहीं तुसी की कर जाओ। लेकिन मूविंग ऑन अलीना, आप बताइएगा कि इस हवाले से खबर क्या है। इट वाज आल्सो ऑब्वियसली एक वेलकम डेवलपमेंट तो थी, बट डज इट सरप्राइज यू इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग, ये जो कुछ हो रहा था, ये एक नई डेवलपमेंट हुई और सब कुछ हुआ, और फिर सलमान सफदर साहब जैसे एक वेरी ऑनरेबल लॉयर, उनको अपॉइंट किया गया एज अ माइकस क्यूरी। सो डज इट सरप्राइज यू, या आपको लगता है देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड? जी मुनीब साहब, मेरे ख्याल से जो एक जनरल परसेप्शन जो प्रिवेल कर रहा है एज ऑफ नाउ, वो ये है कि कल से ये गुफ्तगू होना शुरू हो चुकी है कि ये ऑर्केस्ट्रेटेड था, ये तयशुदा थी मुलाकात। 2023 का आपको याद है ये तोशाखाना फौजदारी केस, जिसमें वकील लतीफ कोसा साहब हैं, लेकिन कुर्रा जो है वो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब के नाम का निकल जाता है। उनको फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पे, जो कि इस पे भी, और मेरी बड़ी सीनियर वकला से बात भी हुई आज, जिन्होंने ये भी सरप्राइज का इजहार किया कि अदालत कभी अपने ऑर्डर में हमेशा वो एमाइकस का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पे, जिसका मतलब अगेन वही है प्रीटी मच, लेकिन फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पर उनको भेजा जाता है। 3 घंटे तक तवील ये मुलाकात होती है। और मुझे कुछ, मैं बल्कि इन्फॉर्मेशन शेयर भी करना चाहूंगी जो हमें पता भी चला है, और वो ये था कि सलमान सफदर साहब जो है उनकी मुलाकात 2 घंटे तक इमरान खान साहब से उस कम्युनिटी हॉल जो कि इमरान खान साहब के सेल से काफी दूर है, उसमें हुई थी। और फिर सलमान सफदर साहब ने जब सेल का दौरा करना चाहा, उसका मुआयना करना चाहा, क्योंकि उनको लिविंग कंडीशंस के हवाले से रिपोर्ट दर्ज करनी थी, तो उनको जेल की जो अथॉरिटीज हैं वो रेजिस्ट कर रही थी इस बात पे। सो मच सो कि सलमान सफदर साहब को ये बात कहनी पड़ी, और मैं बड़े वसूख से बात कह रही हूँ क्योंकि बड़े उनकी करीबी जराए की तरफ से हमें ये पता चला है कि सलमान सफदर साहब ने फिर ये बात मेंशन की कि उनको चीफ जस्टिस साहब की हिदायत मौजूद है। चीफ जस्टिस साहब ने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि अगर आपको नहीं फैसिलिटेट किया गया, अगर आपको नहीं सेल तक की एक्सेस मिली, तो फिर आपने मुझे कॉल करनी है, आपने मेरे ऑफिस को इन्फॉर्म करना है। सो उनको ये बात कहनी पड़ी, और उसके बाद जो है वो जेल अथॉरिटीज ने उनको वहां पर जाने की इजाजत दी। आपको पता है ना कम्युनिटी हॉल में और क्या हो रहा होता है जब आप कोई मुलाकात कर रहे हो, आपको भी पता है ना कि जब कम्युनिटी जी कम्युनिटी हॉल में अकील मलिक साहब की दस्तरस वहां पर भी होती है। लेकिन अकील मलिक साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि ना कोई डील है ना कोई ढील है, मेरे ख्याल से एक बिल्कुल पॉजिटिव डेवलपमेंट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी समझती है। सुप्रीम कोर्ट की का रेलेवेंट रहना मेरे ख्याल से मुनीब इस पूरे सिनारियो में बहुत जरूरी है। जो एक वाहिद इंस्टीट्यूशन जो एक्सेप्टेबल है टू एवरी स्टेक होल्डर, जो कि एक सिविलियन इदारा, उसकी तरफ से एक बहुत बड़ा ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इससे ना सिर्फ मेरे ख्याल से एक जो कहते हैं कि फेडरेशन के लिए भी ये बहुत जरूरी है, ये पब्लिक ट्रस्ट उसको रीगेन करने के भी हवाले से, जहाँ पे तरामीम हमने देखी लेजिस्लेशन के बाद, एक आम तासुर अब ये बन चुका है। और जिस तरह ऑपोजिशन भी कहती है कि अब ये इदारों की जो रेलेवेंस है वो कम हो रही थी, कोई फैसला हुकूमत के खिलाफ नहीं आया आज तक। फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का भी जो कयाम है उसके बाद भी काफी हमें नजर आता है कि बड़ी कंफ्यूजन एक क्रिएट हो गई। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो एपेक्स कोर्ट है, उसकी रेलेवेंस जो है वो रहना इंतहाई जरूरी था। और ये इकदाम अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपको लगता है कि इट्स अ वेलकम ऑर्डर्स पर ये चीजें इम्प्लीमेंट Absolutely. ठीक। अच्छा, अब अकील मलिक साहब, obviously as a barrister also, as a lawyer also, because you know everything about it, ये अब मैं प्योरली ऑन अ वेरी सीरियस नोट हाइपोथेटिकल सी बात कर रहा हूँ कि क्या इस तरह की ऑब्वियसली एक रिपोर्ट फर्निश होती है टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और जब हमारे सामने ये चीज़ आ जाती है अदालत के सामने, इसकी बेसिस के ऊपर क्या ये हो सकता है कि कोई भी XYZ किसी भी कैदी के बारे में हो, उसकी लिविंग कंडीशन के बारे में, ऑब्वियसली दैट इंक्लूड्स हिज हेल्थ ऑल्सो, कि उनके हेल्थ के क्या होंगे मामलात, ये वो
क्या अदालत गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर सकती है कानूनी तौर पर कि जी आप इनका इलाज के लिए, इनका इलाज नहीं ठीक हो रहा या इनके प्रॉब्लम्स हैं तो इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करें या किसी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में शिफ्ट करें? इज इट लीगली पॉसिबल? देखिए, उसमें करेक्टिव मेजर्स जो हैं वो अदालत बिल्कुल डायरेक्ट कर सकती है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक तो हमें, क्योंकि मामला सब्जुडिस है और जिस तरह उमैर न्याजी साहब ने कहा कि उसके ऊपर हम सबका ही कमेंट करना जो है वो काबिल अज़ वक्त है, क्योंकि रिपोर्ट में क्या ऑब्वियसली एज अ लॉयर आपसे हाइपोथेटिकल व्यू एक पूछ रहा हूं। क्या चीज़ इनकैप्सुलेट हुई है। जी, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल अगर देखिए ना, लिविंग कंडीशंस के हवाले से अगर वो समझते हैं कि लिविंग कंडीशंस जो हैं वो इन अकॉर्डेंस विद जेल मैनुअल नहीं है या इन अकॉर्डेंस विद हिज जो उनकी जो कह लें नॉट रिक्वायरमेंट बट आई से कि जो उनको एक होता है ना मिला हुआ है, जो भी जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप स्टेटस है उस वजह से, या जो आपको मिलनी चाहिए चीज़ें, तो उस हवाले से अगर कोई ऐसी चीज़ इनकैप्सुलेट होती है तो बिल्कुल वो करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं, वो डायरेक्शन पास कर सकते हैं, एक स्पीकिंग ऑर्डर आ सकता है और उसमें जो भी बात होगी वो वाज़े तौर पे सामने आ जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ पे ये अस्पताल शिफ्ट करने के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे ऑलरेडी डॉक्टर्स का ओपिनियन इस पर ज़्यादा मैटर करता है बजाय इसके कि अदालत का। और अगर डॉक्टर्स जो हैं उनके ओपिनियन में या उनकी एडवाइस में ये चीज़ आए तो बिल्कुल इन लाइट ऑफ दैट देन अदालत इंटरवीन कर सकती है कि डॉक्टर्स का ओपिनियन भी है या डॉक्टर्स भी जो है वो एडवाइस कर रहे हैं तो अडयाला के अंदर भी अस्पताल है। लेकिन उसके अलावा भी अगर इनकी तरफ से कोई दरख्वास्त आए, कोई ऐसा मामला हो और डॉक्टर्स की ओपिनियन उसमें हो तो बिल्कुल इसको इस हवाले से देखा जा सकता है। लेकिन हुकूमत अपने तय जो इनिशिएटिव है वो नहीं ले सकती। हुकूमत ने जितना इनिशिएटिव लिया वो उनके एज पर जेल मैनुअल और जेल रूल्स के मुताबिक जो है तमाम तर सहूलियात जो हैं जो जिसका इस्तेकाक है उन्हें जो द रीजन आई एम आस्किंग यू दिस वकील मलिक साहब के प्रेसिडेंट मौजूद है ना, मियां नवाज शरीफ साहब जब अलील हुए, वो हॉस्पिटल शिफ्ट हुए, उनके रिपोर्ट्स डिस्टर्बिंग आई, गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया, उस वक्त की पंजाब गवर्नमेंट ने, फिर ऑब्वियसली विद द रिजल्ट के उनको फिर वो बाहर तशरीफ ले गए, चले गए, उनके लिए रास्ता बनाया गया। ऑब्वियसली उसमें और बहुत से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स थे। मैं उसी बेसिस के ऊपर कह रहा हूँ कि क्या यहाँ भी अलॉन्ग दोज लाइन्स कि अगर उनकी आंख का जेन्युइन मसला है, एक प्रोसीजर उनका हो चुका है, एंड इफ अ फॉलो अप इज नीडेड, इफ कंटिन्यूअस हॉस्पिटलाइजेशन इज नीडेड, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई उस पर एतराज तो नहीं होगा? देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि उस वक्त भी जो है वो डॉक्टर्स की एडवाइस थी, वो उनके तमाम तर टेस्ट रिजल्ट और रिपोर्ट्स थी जो कि रिफ्लेक्ट कर रही थी कि उनको मेडिकल असिस्टेंस चाहिए और वो एक बड़ा सीरियस मामला हो गया था। यहाँ पे तो देखें ना, जो मेडिकल असिस्टेंस चाहिए थी, और मैंने आपसे पहले भी आपके प्रोग्राम में शेयर किया कि जो 3-4 चीज़ों का पहले भी इलाज उनका हुआ और गाय बगाए वो मेडिकल चेकअप्स उनके होते हैं और दिन में 3 दफ़ा भी होते हैं। मतलब जो पैनल ऑफ डॉक्टर्स हैं और मेडिकल बोर्ड भी बैठता है, मेडिकल बोर्ड भी एग्जामिन करता है और ये तमाम तर चीज़ें जो बाकी हैं वो भी चेक हो रही होती हैं। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, डॉक्टर्स की एडवाइस अगर हो तो बिल्कुल उनका अगर ओपिनियन हो तो इन लाइट ऑफ दोज रिपोर्ट्स जो है बिल्कुल देखा जा सकता है जिस तरह पहले देखा गया।